एसबीसीएन के सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। मंदसौर पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाने वाली गैंग को पकड़ा। मौके से 5,000 नगद समेत 40 लाख रुपए के हिसाब की डायरी की बरामद। नीमच कलेक्टर ने की नीमच नगर पालिका कार्यालय पर जन सुनवाई। बड़ी संख्या में अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे लोग। नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। आइए अब रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। इन दिनों चल रहे आईपीएल लीग में सट्टा लगाने वाले गैंग सक्रिय है। आलम यह है कि आईपीएल के हर मैच पर लाखों करोड़ों का सट्टा लगाया जा रहा है और इसमें युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मंदसौर पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम को शहर की फतेहपुरिया धर्मशाला के समीप की गई कार्रवाई में पुलिस ने 5,000 की नकदी सहित 40 लाख रुपए के हिसाब की डायरी बरामद की है। शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी के मुताबिक मैच पर सट्टा लगाने वाले लोग ऑनलाइन आईडी के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बड़े स्तर के सट्टा खाने वालों को भी आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि पकड़ाए गए दोनों आरोपी उनके लिए काम करते थे। फिलहाल ये 5 आरोपी फरार है। आईपीएल के मैच पर लगातार सट्टा लगाने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी तारतम्य में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोग आईडी के माध्यम से सट्टा खिलवाकर हार जीत का दाव लगवा रहे थे। उसी सूचना पर टीम ने दबिश दी थी, जहां पर रशीद नीलगर निवासी खानपुरा और नीलजैन निवासी राम टेकरी के 2 लोग दस्तयाब हुए थे। उनके पास 2 मोबाइल, डायरी, रॉड पेन और 5,000 रुपये नकद प्राप्त हुए हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 35-40 लाख रुपए का हिसाब उनके मोबाइल और डायरी में मिला हुआ है। ये लोग क्षेत्र के जिन लोगों के लिए काम करते हैं उनको भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें इदरीस, जब्बार, कालू पंजाबी, सौरभ भांजा और नंदू फुलवानी ये आरोपी बनाए गए। 2 लोग मिले हैं, बाकी शेष 5 लोग अभी फरार हैं। जी हाँ, पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। विगत समय में लगभग 5 केस हमारे द्वारा बना दिए गए हैं और आगे भी जैसे सूचना मिलेगी और जानकारी प्राप्त होगी निरंतर कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, ये क्या कमरे में करते थे या चलती गाड़ी में? पिछली बार जो हमने पकड़ा था वो पीछे शेड में दस्तयाब हुए थे। कुछ लोग चलती गाड़ी में भी करते हैं और ये बाहर पट्टी के पीछे बैठकर छुपके कर रहे थे। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ नवरात्र महोत्सव शुरू हो गया है। नाहरगढ़ नगर के गली मोहल्लों में सजी पांडालों में मां दुर्गा विराज चुकी है। नाहरगढ़ नगर के अन्नपूर्णा माताजी मंदिर, रावला मोहल्ला, देवनारायण मंदिर, बिल्लौद दरवाजा आदि नगर के अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना कर भक्तों ने मैया का आशीर्वाद लिया। भक्तों द्वारा देवी प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ उनके पंडालों में विराजमान किया गया है। कोरोना काल के चलते प्रशासन द्वारा तय मापदंड के अनुसार ही पंडाल लगाई गई है। उसी के हिसाब से समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मैया के दरबार में महाआरती के साथ पूजा पाठ भक्तों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके पश्चात बालिकाओं एवं महिलाओं द्वारा डांडिया खेलकर मां दुर्गा को रिझाने का प्रयास किया गया।
आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। शुक्रवार दोपहर में नीमच एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में गांव केलूखेड़ा के मृतक राहुल के परिजन पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सूरज कुमार वर्मा और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि मंदसौर जेल में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में राहुल विचाराधीन था और जेल में बंद था। राहुल की मौत 1 अक्टूबर को हो गई थी। परिजनों का कहना है कि राहुल स्वस्थ था, उससे 1 अक्टूबर को सुबह ही बात हुई थी। महज 8 घंटों के बाद उसकी मौत की खबर आती है और बताया जाता है कि इंदौर में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि इतना गंभीर बीमार होने की जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। ना ही सुबह राहुल के तबीयत खराब होने की बात कही। इससे राहुल की मौत संदिग्ध लगती है। अतः इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री महोदय और नीमच जैसी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। आज एक पुलिस के अंदर कस्टडी में मौत हुई है, उस मामले में आए हैं। नीमच का एक युवक केलूखेड़ा ग्राम का जो रहने वाला था, दलित युवक राहुल, 19 साल की उसकी उम्र है। वो एनडीपीएस के उसको जांच के लिए उसको एनडीपीएस के मुकदमा दर्ज किया और उसको वहाँ पर मंदसौर जेल में रख रखा था। तो परिजनों ने मुझे बताया कि सुबह 9:30 बजे उसकी जेल के फ़ोन से बात हुई परिजनों की। वो स्वस्थ था, बढ़िया था, उससे बातचीत हुई कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन शाम को 6 बजे, उसी दिन शाम को 6 बजे परिजनों के पास फ़ोन आया कि आपके लड़के की डेथ हो गई है और वो इंदौर एमवाई में उसको वहाँ ले आओ, उसकी डेड बॉडी को वहाँ लेके आ जाओ आप लोग। तो सवाल ये उठता है कि सुबह 10 बजे जब बात हुई है और स्वस्थ था और शाम को 6 बजे 8-9 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उसको इंदौर भी ले चले गए और इंदौर में उसकी डेथ भी हो गई। ना तो परिजनों को उसकी कोई बीमारी भी थी, तो ना तो परिजनों को बताया और ना ही किसी को जानकारी है कि उसको क्या बीमारी थी या क्या हुआ है। तो परिजनों का भी यही कहना है और हमारा भी यही कहना है कि ये संदिग्ध मौत है। इसमें 8 घंटे के अंदर इंदौर लेके चले गए और उसकी मृत्यु भी हो गई। ये एक दुखद विषय और जांच का विषय है। तो इसमें हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम और एसपी के नाम ज्ञापन दिया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाए और अगर कोई इसमें लापरवाही हुई है और दोषी अगर कोई पुलिसकर्मी है या किसी कारण से मृत्यु हुई है, संदिग्धता है, उसकी पूरी जांच करके परिवारजनों को राहत भी प्रदान करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मामला ये है कि सर मेरा बच्चा सही साठ था, सुबह बात करी उससे और शाम को मेरे को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई है और इंदौर उसकी डेड बॉडी लेने जाओ। तो अब इसके लिए हमने सर को यहाँ पे ज्ञापन दिया है, उसकी जांच करवाई जाए। उसके लिए कुछ भी ऐसे कई बच्चे वहाँ जेल में, उसकी मृत्यु तो हमको पता नहीं है, हमको तो इंदौर बताया साहब कि इंदौर हुई उसकी डेथ, वहाँ लेने आओ उसकी डेड बॉडी। इस मामले में बंद थे वो डोला चूरे में बंद था एनडीपीएस में। यही चाहते हैं हम उसकी जांच करवाई जाए, कुछ परिवार को राहत, कुछ हाँ लापरवाही पूरी शंका साहब के सही था। वो उसका खाना खाना था और 10 बजे बात करी और शाम को कैसे मर गया? वो बीमार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमको यही सूचना मिली कि वहाँ आओ और उसकी डेड बॉडी ले जाओ और सुबह 10 बजे बात करी उससे मैंने, सही साठ था। वो मेरा बेटा था राहुल, 19 साल की उम्र थी उसकी। कब बंद हुए थे? कुछ 6 महीने पहले बंद हुआ था। और क्या कितने समय की जेल हुई थी? जेल नहीं हुई थी, अंदर ही था वो, तो अभी जेल नहीं हुई थी सर। ये आज तरुण भारती जी और इनके साथ ब्रह्मानंद पिता रतनलाल जी और सभी लोग मंदसौर की घटना को लेकर यहाँ ज्ञापन लेकर आए हैं। इनमें इन्होंने बताया कि इनका बच्चा राहुल जो है वो मंदसौर जेल में अंडर कस्टडी था और वहाँ से एक दिन इनकी सुबह बात हुई और रात में उसके मृत्यु संबंधी संदेश इनको प्राप्त हुआ। इस बाबत इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिस ज्ञापन पर हम उचित एवं आवश्यक कार्रवाई होते मंदसौर पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजेंगे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने नीमच नगर पालिका कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान नीमच के विभिन्न इलाकों से शिकायतकर्ता पहुंचे, जिन्होंने अपनी शिकायत और समस्याओं से नीमच कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही कलेक्टर ने भी मौजूद नगर पालिका के अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ शिकायतों का निराकरण मौके पर ही किया गया। इस दौरान नीमच नगर पालिका के सीएमओ सीपी रॉय, स्वच्छता अधिकारी विश्वास शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, श्याम टांकवाल सहित नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। नीमच की नवीन कृषि उपज मंडी जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और आगामी त्योहारों को लेकर भी कार्य किए जा रहे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को गोदाम के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें 600 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट के गोदाम हेतु जगह नीलाम होना है। व्यापारियों को नीलामी से पूर्व 10% राशि जमा करनी है। जो नीलामी में भाग लेना चाहते हैं उन्हें अमानत राशि जमा करने के बाद नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होती है। इसके लिए सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं
और उनकी रसीदें भी काटी जा चुकी है। साथ ही रसीद काटने की प्रतियां अब भी जारी है। जैसे ही सब प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद 11, 12 व 13 सितंबर को विभिन्न सेक्टर के हिसाब से नीलामी होगी। पहले दिन दलहन तिलहन के लिए 11, अनाज पोस्ता के लिए 12 सितंबर और इसी तरह लहसुन हेतु गोदाम के लिए 13 तारीख को नीलामी होगी। प्रक्रिया अभी निरंतर रूप से जारी है और अभी तक जो फॉर्म भर के सारे आ चुके हैं और रसीद की अगर स्थिति में देखूं तो व्यापारियों को जो निरपेक्ष राशि जमा करानी थी वो लगभग 157 करीब अभी जमा हो चुके हैं और बाकी हमारे पास रखे हुए हैं। तो इनकी रसीद अभी हमें बैठ के यहाँ पे जारी करना है। हाँ, नवीन कृषि उपज मंडी में अभी वर्तमान में 4 सेक्टर, एक अनाज तिलहन, एक दलहन पोस्ता और एक लहसुन यार्ड, तीन तरह के गोदामों का नीलाम है जिसमें 900 स्क्वायर फीट भी है, 1200 भी है, 1500 स्क्वायर फीट भी है। इन सारे गोदामों का नीलाम होना है और जो उनकी जो ऑफसेट वैल्यू निकाली गई है उसका 10% बोली में भाग लेने के लिए उसका 10% उनको राशि जमा कराना आवश्यक है। उसके राशि जमा कराने के बाद ये जो नीलामी प्रक्रिया 11, 12, 13 को होनी है उसमें वो भाग ले सकेंगे। नीलामी कहाँ से शुरू होनी है? नीलाम जो है 11 तारीख से स्टार्ट होगी और सबके पृथक दिन आवंटित है। अनाज तिलहन के लिए 11 तारीख है और उसके बाद दलहन पोस्ता के लिए 12 तारीख है और जो आखिरी अंतिम दिवस है 13 तारीख उसको लहसुन यार्ड के लिए वो किया जाएगा नीलाम। नहीं, देखिए इसमें शर्तों में रहता है जो लाइसेंसधारी व्यापारी है वही इसमें भाग ले सकता है। बाहर का कोई व्यक्ति इसको पात्रता में नहीं आता है, ना ऐसा कोई फॉर्म कोई भर भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिनके लाइसेंस 5 सालों से पहले के है और जिनका निरंतर व्यापार चालू है उन्हीं को इसमें अनुबंध शर्तों में है और उन्हीं को पात्रता है। ये गोडाउनों की लगभग 2.25-2.5 लाख रुपए तक, क्योंकि ये गोडाउन नहीं है, भूखंड आवंटन है। भूखंड इनको प्लाट दिए जाएंगे और बनाने की जवाबदारी व्यापारी की रहेगी। लेआउट मंडी की तरफ से रहेगा, उसमें एक रूपता रहेगी। जो भी डिज़ाइन होगा हमारा मंडी बोर्ड और मंडी से उनको दिया जाएगा, उसके अनुरूप बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो आवंटन की प्रक्रिया भूखंड आवंटन है। तो इसमें जैसे भाई साहब जैसे 5 साल में अगर 1-2 महीने बचे तो भी इसको नहीं, वो नहीं आएगा। स्पष्ट है उसमें, जिस दिन ये टेंडर निकले थे, निविदा निकली थी, उसके पहले अगर 5 साल आ रहे हैं और निविदा उन्होंने रिन्यू वगैरह करवा लिया होगा तो वही लोग इसमें पात्र आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो डेट जो आपकी विज्ञप्ति की थी उसके बाद भी अगर कोई 5 साल हो रहा है तो उसको भी इसमें पात्रता में नहीं आ रहे। नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज नाथ योगी समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच कलेक्टर के साथ साथ प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि नाथ योगी समाज के नीमच जिले में 80 गांव में लोग निवासरत हैं, जिनके मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। पूर्व में लोग अपने निजी जमीन पर व शासकीय जमीन पर अंतिम संस्कार करते थे, मगर अब जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में अंतिम संस्कार में काफ़ी परेशानी हो रही है। नाथ योगी समाज की शासन प्रशासन से मांग है कि समाज के सभी लोगों के अंतिम संस्कार के लिए प्रत्येक गांव में भूमि आवंटित की जाए, ताकि समाज के मृतक लोगों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो और उन्हें भूमि की कोई कमी ना हो। सभी ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। समाज एकता जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, योगी समाज। समाधि के लिए हमें समाधि स्थल के लिए मांग की गई है। तो हमें हमारे समाज द्वारा जो मृत आत्मा है थी उसके लिए 5-6 फीट का जो जगह चाहिए उसमें समाधि दी जाती है, जो हमें आज शासकीय भूमि पड़त भूमि पर दी जाती थी। लेकिन आज की तारीख में भूमि हमें नहीं है, तो हमें इसका जगह जहाँ पे वो निवास रहते वहीं जाना पड़ता है। तो हमें इसकी बहुत परेशानी और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले में नाथ योगी समाज के कितने सदस्य हैं? नीमच जिले में 80 गांव में करीब 5-8 हज़ार परिवार निवास रहते हैं। अपने अपनी भूमि पर पहले तो ये होते थे कि गांव में बाड़े होते थे और शासकीय पड़त भूमि पर समाधि की प्रक्रिया होती थी। और समाधि की प्रक्रिया के बाद हम समाज के बाद यूँ कहते हैं कि मरे उस टाइम उसके बाद फिर महादेव की पूजा की जाती है, तो वो हमारे घर में भी होती है। लेकिन अब घर जो हैं वो छोटे हो गए हैं और शहरों में बसने के कारण हमको अभी तक कोई भूमि नहीं है। हमने
मंत्री महोदय को और जिला प्रभारी मंत्री को और विधायक महोदय और कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये मांग को तुरंत पूरी की जाए, क्योंकि सभी समाज में जो भी हैं वो एक मध्यम तबके से हैं और अत्यंत गरीब हैं, जो अपना इसके लिए भूमि क्रय नहीं कर सकते हैं। नाथ योगी समाज में पुरानी परंपरा ये परंपरा पुरानी प्रथा है सर, ये पुरानी प्रथा है। क्या परंपरा रही है नाथ योगी समाज में? कि मरने के बाद उसे समाधि दी जाती है और फिर उसकी पूजन की जाती है। शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर, और जो लेडीज़ रहती स्त्री है तो पार्वती की वो की जाती है और उसमें पूजा करते हैं। अब तक आप लोगों ने मांग जो रखी गई है वो कहाँ के लिए रखी गई है? नीमच जिले की जितनी भी तहसील है, जो भी तहसील उनमें सब में, तो मंत्री महोदय जो गांव यहाँ के लिए भी उन्होंने किया है कि ये आपको पहले तहसील स्तर पर, फिर उसके बाद प्रक्रिया गांव स्तर पर। इसमें आपने कितने भूमि की जो है मांग की गई है? ये कम से कम 5 बीघा जगह है, ये हमें मिल जाए। और परिवार के हिसाब परिवार जो भी हमारे जितने परिवार हैं। नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नीमच के स्प्रिंग बोर्ड स्कूल में मद्य निषेध सप्ताह अंतर्गत बच्चों को मद्यपान के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। इस दौरान नीमच ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार मोहन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार पूरे सप्ताह में विभिन्न स्कूलों में जाकर मद्यपान के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही यातायात नियमों के बारे में भी बच्चों को बताया जा रहा है। देखिए, अभी शासन के आदेशानुसार एक मद्य निषेध सप्ताह मनाया गया है गांधी जी की 152वीं वर्षगांठ के लिए जन्म दिवस के रूप में। तो उसी के उपलक्ष्य में हम बच्चों के बीच में आज आए थे, जिसमें हमने नशे से संबंधित जो विकार होते हैं उनके बारे में बच्चों से बात करी। साथ में ही यातायात के जो नियम होते हैं, जो गाड़ी चलाने के जो नियम होते हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी। ये कब तक चलेगा? नहीं, ये सप्ताह था तो इसके कड़ी में आज अंतिम दिन था, इसमें हमने स्प्रिंग बोर्ड में लिया है। बाकी अन्य संस्थानों में जाके हमने इसका प्रशिक्षण दिया है। मनासा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं ग्राम देवरी खवासा में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष से नवयुवक मित्र मंडल द्वारा गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन 2 वर्ष में कोरोना की वजह से गरबा आयोजन बंद रहे। वहीं गुरुवार को देवरी खवासा में माताजी की घट स्थापना की गई व डांडिया आयोजन रखा गया, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा माताजी की आरती कर डांडिया आयोजन की शुरुआत की गई। बद्रीलाल गुर्जर ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 8 बजे से 10 बजे तक ही डांडिया आयोजन की परमिशन थाने से दी गई। वहीं बड़े धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है। मनासा सहित ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन आदेश का पालन करते हुए नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवरी खवासा में पिछले 6 वर्षों अनुसार शासन के नियमों अनुसार हमने 4 साल से तो बड़े ही हर्षोल्लास के सामने ये कार्यक्रम मनाया था, परंतु 2 साल कोरोना के कारण शासन के जो कलेक्टर के निर्देशानुसार, शासन की गाइडलाइन के अनुसार परमिशन लेके मनासा थाना के अंतर्गत
जो नियम के तौर पर गरबा उत्सव मिली है, उसी प्रकार से हम 2 वर्षों से कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से इस उत्सव को मना रहे हैं। हम ग्राम देवरी कवासा में पिछले 6 वर्षों से इस नव दुर्गा गरबा मंडल देवनारायण चौक देवरी कवासा को बड़े ही हर्षोल्लास साथ में मनाते हैं एवं सभी ग्रामवासियों हर्षोल्लास के साथ में बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और युवा रोजगार सभी साथी मिलजुल कर सहयोग करते हैं। और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का धर्म संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आज दिन तक ऐसा कोई जिसमें किसी को। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।